कश्तियां गुजारने की कोशिश की और वही हुआ। ईरान ने जो है वो ड्रोन फायर करना शुरू कर दिए और हमने देखा कि सिंगापुर की जो एक कश्ती है उसको आग लगी। उसके बाद अमेरिका ने जो है वो हमला किया सिरिक के ऊपर। ईरान ने दोबारा जो है वो जवाबी कार्रवाई की बहरीन के अंदर जो उनके बेसिस हैं और उनके जो एसेट्स हैं अमेरिका के, उनके ऊपर। अभी मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी जल्दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कश्तियां गुजरें। 47 साल से जो है वो नहीं समझ पा रहे थे, अब इनको शायद उम्मीद है कि अब इनको समझ में आ जाए। ईरान ने बात की है, जो पाकिस्तान ने दावत दी थी पेजेश्कियान साहब को आने के लिए, और पेजेश्कियान साहब ने जो विजिट किया पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद उन्होंने बात की रीजनल ब्लॉक की। आयतुल्लाह खामनाई शहीद होने से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो इसी चीज के ऊपर फोकस करते रहे। इन्होंने कहा कि जी हम बोर्ड ऑफ पीस को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका का जो बोर्ड ऑफ पीस है, ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है। वेलकम जी, सियासत.pk से मैं हूं वकार बगाव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ईरान से जॉन हुसैन। जॉन साहब, सर इट्स प्लेजर टू होस्ट यू। ईरान में अब दोबारा से जो है वो अटैक्स का सिलसिला जारी है। ईरान ने किसी जहाज के ऊपर अटैक किया, फिर वहां से जवाबन अटैक हुआ। दूसरी जन्म माहिदा था, हम ये समझ रहे थे अपनाए हरमज तो अब खुल गया है, अब तो मामला जो हैं वो खत्म हो गए हैं, बस ये एक रस्मी कार्रवाई होगी 60 दिनों की। क्या ये चल रहा है? और फिर ये 60 दिनों में क्या होगा? अगर 60 दिनों में यही कुछ होगा तो फिर ये मुआहिदा किस चीज का था? और फिर वो जो इजराइल के अटैक्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है इस वक्त? बहुत बहुत शुक्रिया वका भाई मुझे बुलाने के लिए। देखें, पहले तो रिवर्स गियर मारते हैं और देखते हैं कि सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या। आपने कहा कि ईरान ने अटैक किया कश्ती पे, फिर जवाब में जो है वो अमेरिका ने हमला किया। ईरान ने कश्ती के ऊपर अटैक क्यों किया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मुआहिदे के अंदर क्लॉज नंबर 5 में लिखा हुआ है क्लियरली कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके अंदर ट्रांजिट की जिम्मेदारी ईरान की है, और बाद में जाके भी ओमान और ईरान मिलकर फैसला करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा। जब आपने एमओयू के अंदर अग्री किया हुआ है, इस्लामाबाद मुआहिदे के अंदर आपने अग्री कर लिया है कि आप जो है वो ईरान को दे रहे हैं ये अथॉरिटी, तो आप फिर क्यों अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ओमान के थ्रू रास्ता निकल जाए, कहीं और से रास्ता निकल जाए? अमेरिका ने सोचा कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल है और इसलिए ईरान के पास मजबूती है अपनी निगोशिएशंस के अंदर। इसीलिए अमेरिका ने यह कोशिश की कि एक नया रूट खोला जाए, और वो रूट जब खुला, जब अनाउंस हुआ, तो ईरान ने कहा कि जी हम लोग को ये काबिल कबूल नहीं है, कोई अगर गुजरने की कोशिश करेगा तो हम वहां पे अटैक करेंगे। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने पीछे से बोला कि जी कोई मसला नहीं, कश्ती वालों को बोला, ओनर्स को, कि जी कोई मसला नहीं है, हम कॉस्ट बेयर करेंगे, आप बेफिक्र रहो, हम जो है वो आपको पैसे देंगे, आप गुजारो कश्तियां गुजारने की कोशिश की और वही हुआ। ईरान ने जो है वो ड्रोन फायर करना शुरू कर दिए और हमने देखा कि सिंगापुर की जो एक कश्ती है उसको आग लगी। उसके बाद अमेरिका ने जो है वो हमला किया सिरिक के ऊपर, रेडार और टेलीकम्युनिकेशन टावर के ऊपर। उसके बाद हमने देखा कि ईरान ने दोबारा जो है वो जवाबी कार्रवाई की बहरीन के अंदर जो उनके बेसिस हैं और उनके जो एसेट्स हैं अमेरिका के, उनके ऊपर। और अब अमेरिका को आज दोबारा फिर से ख्याल आया, वो सो के उठे और उनको ख्याल आया कि जी ईरान जो है वो कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान को हमारी ताकत का अंदाजा हो गया शायद। और उन्होंने दोबारा कश्तियों को बोला कि जी आ जाओ, ओमान के रास्ते से गुजर जाओ। लेकिन ईरान ने फिर से दोबारा जो है वो ड्रोन्स चलाए और ड्रोन्स के थ्रू जो है वो उन्होंने एक और कश्ती को आज भी हिट किया है। तो बात सारी ये है कि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक। पहली बात तो ये है कि मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है कि आप एक नया रूट बना रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जी ईरान ने जो है वो स्टार्ट किया, सीज फायर वायलेट की। वो लोग जो कहते हैं कि ईरान ने सीज फायर वायलेट की, कहां थे वो लोग जब यूएस ने जो है वो नेवल ब्लॉकेड लगाया? बता, फिर कोई क्यों नहीं कुछ कह रहा था कि यूएस ने जो है वो एक बाकायदा जंग का आगाज किया हुआ और जंग जो है वो जारी रखी हुई है नेवल ब्लॉकेड लगा के। एक्ट ऑफ वॉर है ना नेवल ब्लॉकेड। तो जितने भी हमारे माशाल्लाह से यूएस वीजा लेने वाले जितने भी लोग हैं जिनको यूएस वीजा चाहिए, वो ऐसी बातें बेचारे करते रहते हैं। मैं बड़ा अफसोस करता हूं उन लोगों के ऊपर। लेकिन सबको पता है कि अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी हार को अपनी जीत बना ले, और इसलिए वो जो है वो हॉर्मुज लेने की कोशिश कर रहा है। और ईरान से अगर हॉर्मुज चला गया, अगर आज ईरान से हॉर्मुज चला गया, तो ईरान को 1 सेंट भी नहीं मिलेगा और हमला भी होगा ईरान के ऊपर। जंग जो है वो आखिरी मरहले तक पहुंचेगी। तो ईरान के लिए सर्वाइवल का मैटर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी भी नहीं छेड़ा था ईरान ने जंग से पहले, और हमने देखा कि जंग के बाद अब जब ईरान के पास आ गया है, तो जी ले सके तो अमेरिका ले ले, ईरान तो यही कहता है। लेकिन बहरहाल कोशिश अगर करेगा कोई भी चीज करने की ऐसी, तो ईरान तो जवाब देगा ना। इट मेक सेंस कि अब ईरान की जितनी भी जंग है या जंगी हिकमत अमली है या फिर ताकत का मुजाहरा है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। और ये जो 60 दिनों का मायदा, ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है। देखें, ईरान के मिसाइल और ड्रोन असल में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किए हुए हैं और जिन्होंने बेसिस पे भी अटैक किए वो भी हैं, और
अवाम एक बहुत बड़ी चीज है। 120 दिन से लोग जो है वो यहाँ पे बाहर जो निकल रहे हैं। अमेरिका को तो लग रहा था कि हुकूमत यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगी। रिजीम चेंज जो वो कर रहे थे, उनको लग रहा था कि अगर यहाँ पे सुप्रीम लीडर नहीं होगा तो ईरान के अंदर जो है वो अपना निजाम ले आएंगे, लेकिन आपने देखा कि अवाम खड़ी रही। तो क्रेडिट जाता है ईरान की अवाम को, किसी और को क्रेडिट नहीं जाता इस चीज का। मैं वही कह रहा हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस एक सेंट्रल पॉइंट है इस वक्त ईरान के पास, जिसकी बेस पे सारी चीजें हैं। और ये जो 60 दिन का मायदा था, ये भी यही समझा जा रहा था कि 60 दिनों की नेगोशिएशन के अंदर हम स्टेट ऑफ हॉर्मस को यूज टू कर लेंगे, नया रूट बना लेंगे और चीजें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, और 60 दिनों के बाद फिर शायद कुछ और होना था। देखिए, ये 60 दिन की कहानी में तो मैं वैसे भी नहीं मानता कि ये 60 दिन की कहानी जो है वो पूरी होगी। अगर हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो $300 अरब देगा ईरान को। और मतलब अभी से आप देख लेना, एमओयू जो हुआ है, एमओयू के ही पॉइंट्स अभी तक मीट नहीं हुए। जो लेबनान का फ्रंट है, अभी तक लेबनान के अंदर जो है वो कब्जा किया हुआ है इसराइल ने। 55 गांव हैं जिनको दे दिया है रिसेंट सरेंडर के अंदर, जो कि उनका सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है अभी इसराइल और लेबनान का, उसके अंदर 55 गांव हैं जो दे दिए हैं इसराइल को। आपने देखा कि वहां पे हमले भी होते रहे। फिर दूसरा, फ्रोजन एसेट जो है उनमें भी प्रॉब्लम है कि उससे भुट्टे खरीदे जाएंगे, उससे सोयाबीन खरीदा जाएगा या उससे क्या होगा। फिर उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी मामला है कि वो एक नया ट्रेड रूट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनकी जो जीसीसी ममालिक के साथ अभी मार्को रूबियो की मीटिंग हुई है, उसके अंदर उसने क्या क्या स्टेटमेंट दिया आपने देखा है ना। उससे बिल्कुल पता चल रहा है कि अमेरिका जो है वो सिक्योरिटी मेंटेन रखना चाह रहा है अपनी पूरे खित्ते के अंदर, और ब्लैकमेल कर रहा है गल्फ ममालिक को, ब्लैकमेल कर रहा है कि जी आपने हमारे साथ रहना है वरना इनके तख्त पलट जाएंगे। तो बात सारी ये है कि अभी एमओयू जो है उसी के टर्म्स पूरे नहीं हुए, तो आगे जो बात होनी है वो किस तरीके से होगी। 60 दिन का मामला मतलब न्यूक्लियर के ऊपर बात करना, $300 अरब का जो कॉम्पनसेशन है उसका मैकेनिज्म बनाना, बाद में जो यूएस का विड्रॉल है उसके ऊपर बात करना। सफर बहुत लंबा है वकार भाई, अभी मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। अभी जल्दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कश्तियां गुजरें, तेल की प्राइसेस स्टेबलाइज हों, वो जीत दिखा सके कि जी देखो मैंने, जबकि जीत क्या है, जो बंद हुआ जो स्ट्रेट खुला हुआ था पहले से उसको बंद करके खोल के क्या जीत, मतलब किस चीज की जीत। तो बात सारी ये कि उनको दिखाना है कि जी हम आपके लिए प्रॉब्लमैटिक नहीं है, क्योंकि जंग के अंदर हालात उनके बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे वो। तो बात सारी ये कि 60 दिन का मुझे नहीं लगता कि 60 दिन जो है वो 60 दिन में कुछ भी हो पाएगा। अगर हो भी जाता है तो सैंक्शंस अगर हटा भी देते हैं वो, तो बड़ी मुश्किल है उसके अंदर, क्योंकि पहले तो जो यूएस का अंदर सिस्टम है, कांग्रेस जो यूनिलैटरल सैंक्शन है वो कांग्रेस हटाएगी, और कांग्रेस के अंदर इन्फ्लुएंस है लॉबीज का, हम सबको पता है। वो क्यों किसी को अलाउ करेंगे रिलीज करने के लिए सैंक्शंस को। फिर जो है वो दोबारा नई सैंक्शंस अगर हटा भी थे तो दोबारा नई सैंक्शंस लगाने में कितनी ही देर लग जाती है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होगा और नई नई सैंक्शंस दोबारा लग जाएंगी, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर लगेंगी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर लगेंगी, दूसरी चीजों के ऊपर लगेंगी। तो जी मामला इतना सिंपल नहीं है, लोग इसको बड़ा सिंपल नजरिए से देखते हैं। एंड आई थिंक चीजें जो हैं वो फंसने वाली हैं आगे भी। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि चीजें सही हो जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 60 दिन का मामला जो है वो कभी पाए तकमील पहुंचेगा। जियो पॉलिटिकली चीजें बदली हैं। ईरान की सिचुएशन, जिस तरह दुबई अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका है, इस माहदे के बाद ईरान आपको लगता है कि खित्ते में अब ताकतवर हो गया है? चलें, वो जिस भी नौयत का ये मायदा है, ट्रंप की एक मजबूरी तो बनी वो मायदा करने की, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल भी अब ईरान ने अपना वाजे कर दिया है। तो जियो स्ट्रेटेजिकली क्या सिनेरियो है? देखें, 47 साल से वो बात नहीं समझ पाए अरब ममालिक, जो ईरान ने 40 दिन की मिसाइल और ड्रोनों में उनको समझा दी। उनको समझाया ये कि जो बेसिस बनाए हुए अमेरिका ने वो तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो इसराइल की प्रोटेक्शन के लिए है। वॉल स्ट्रीट वॉशिंगटन पोस्ट की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर डेटा जो है वो आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका ने अपनी सारी जितनी भी इंटरसेप्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा इसराइल के लिए डिप्लॉय किया हुआ था। बाकायदा कंप्लेन हो रही थी उनको कि जी हमारे लिए आप कुछ रख नहीं रहे, इसराइल को जो है वो आप बचाई जा रहे हैं, जबकि इसराइल अपनी ही मिसाइलें बचा के रखा हुआ था, अपने ही इंटरसेप्टर बचा के रखा हुआ था। तो 40 दिन की मिसाइलों ने और ड्रोन ने वो बात समझा दी है जो 47 साल से जो है वो नहीं समझ पा रहे थे। अब इनको शायद उम्मीद है कि अब इनको समझ में आ जाए कि अमेरिका का यहां होना खित्ते के अंदर ये एक लाइबिलिटी है, ना कि एसेट। और बात सारी है कि जियोपॉलिटिकली अब सारे ममालिक को समझ में आ गया है कि ईरान के साथ जो है वो ईरान के साथ ही चलना पड़ेगा आगे, अगर चलना है तो। क्योंकि ईरान ने दो सुपर पावर, एक तो सुपर पावर है और दूसरा जो कब्जा ग्रुप है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार भी हैं,
उनको 8 मुल्कों के अंदर उनके एसेट्स और उनके बेसिस के साथ एंगेज करके ईरान ने जो एग्जांपल सेट किया है, सारे मुल्कों को पता है कि ईरान किसी का भी लिहाज नहीं करेगा। ये जो जितने भी ममालिक है ना जिनके बारे में ट्रम्प जो है वो कंप्लेन करता रहता था कि इसने ऐसा नहीं किया, फ्रांस ने ये नहीं किया, पोर्चुगल ने ऐसा नहीं किया, यूके ने ऐसा नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि ईरान जो है वो अगर अमेरिका के साथ लड़ सकता है तो किसी के साथ भी लड़ सकता है। और जियो पॉलिटिकल रियलिटीज चेंज हो गई हैं। यूएस का जो है हम फॉल देख रहे हैं इस वक्त, बहुत जबरदस्त फॉल देख रहे हैं, हिस्टोरिक फॉल देख रहे हैं होते हुए। आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली चीजें होंगी, इतना इतना ऐसा नहीं होता कि एकदम से हो जाए, लेकिन हमें नजर आएगा कि शुरुआत जो है वो ईरान जंग ही थी अमेरिका के डिक्लाइन की और अमेरिका के डाउनफॉल की। तो जियो पोलिटिकली थिंग्स हैव चेंज्ड। उम्मीद है कि जो खलीज फार्स के जो गल्फ के ममालिक हैं वो बेसिस यूज ना करने दें अमेरिका को, जो बरादर मुसलमान ममालिक हैं वो बेसिस ना दें इस्तेमाल करने के लिए, वो इनके जहाजों को जो है वो फ्यूल ना पिलाएं, वो इनके फौजियों को अड्डे जो है वो छुपने के लिए ना दें। और उम्मीद है कि वो अब समझ जाएं कि उनका जो है वो सिर्फ नुकसान ही होना है अगर अमेरिका के साथ उन्होंने कोऑपरेट किया करना है आगे। एक डिस्कशन जारी है सर, और ये एक बात की जा रही है कि एक नया ब्लॉक बनता हुआ नजर आ रहा है जिसे ईरान लीड करेगा, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, टर्की ये सारे ममालिक होंगे। ये पॉसिबिलिटी है नियर फ्यूचर में, या फिर कोई दूर जाकर कहीं? सच बताऊं या सियासी जवाब दूं? सच बताएं सर, क्योंकि मैं तो बहुत लोगों से सुन के पक चुका हूं कि ये कौन सा ब्लॉक बन रहा है। नहीं बन सकता ब्लॉक। इसकी वजह यह है कि ईरान अगर बनाना भी चाहेगा, और ईरान ने बात की है, जो पाकिस्तान ने दावत दी थी पिज़ेशकियान साहब को आने के लिए, और पिज़ेशकियान साहब ने जो विजिट किया पाकिस्तान के अंदर उसके बाद उन्होंने बात की रीजनल ब्लॉक की। आयतुल्ला खामनाई शहीद होने से पहले आयतुल्ला अली खामनाई जो है वो इसी चीज के ऊपर फोकस करते रहे कि जी ये डिफरेंसेस खत्म कर दो, शिया सुन्नी, ये मुसलमान गैर मुसलमान, ये सारी चीजें हम लोग को खत्म करनी होंगी। शिया सुन्नी एटलीस्ट खत्म करना होगा, एक साथ मुसलमान ममालिक को एक साथ आना होगा, एक साथ जो है वो ब्लॉक बनाना होगा। और अल्लाह ताला ने हमें जो है वो पड़ोसी बनाया एक दूसरे का। लेकिन वकार भाई आप मुझे बताएं, ये जो 41 मुल्कों की जो फौज बनी थी वो किसके लिए बनी थी? वो फौज कहाँ है एग्जैक्टली? सवाल ये है ना। और बात सारी ये है कि बहुत सारी बातें हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, जिसके अंदर यूनिटी जो है वो खराब होती है। मैं उम्मीदवार हूं कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ईरान अगर चाहेगा भी तो मुझे नहीं लगता कि ईरान को जो है वो इतनी आसानी से कबूल किया जाएगा। आपने देखा ओआईसी के भी मामला भी आपने देखे, आपने दूसरे मामला भी देखे। अभी जो ये गल्फ ममालिक बैठे हुए थे मार्को रूबियो के साथ, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने कहा कि जी हम बोर्ड ऑफ पीस को सपोर्ट करते हैं, अमेरिका का जो बोर्ड ऑफ पीस है, ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है। यार मतलब वो रिजीम जो बच्चों को चुन चुन के, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करके, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट, वो चुन चुन के टारगेट करके छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चों को मार रहे हैं। वो जिन्होंने इतना जुल्म किया, 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे, शहीद किए, 40,000 से ज्यादा जो है जख्मी किए, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, उनको जब आपने बोर्ड ऑफ पीस में डाल दिया और इब्राहिम अकॉर्ड्स में डाल दिया, और आपने देखा कि फलस्तीनी जो है उनके लीडरान का बयान यही आया कि ईरान ने हमें मटेरियली सपोर्ट किया है। मतलब ये नहीं कि अस्पताल बना दिया या स्कूल बना दिया, ईरान ने हमें बाकायदा हमारा साथ दिया लड़ाई में। टनल्स जो बने हुए फॉर एग्जाम्पल, जितने भी बने हुए, उसमें किससे साथ दिए? तो बात सारी ये है कि यार, और लोग पूछते हैं कि गाजा का क्या हुआ, गाजा को क्यों नहीं डाला डील के अंदर, गाजा क्यों नहीं है लिखा हुआ, क्यों नहीं है? कैसे गाजा हो सकता है डील के अंदर? पहले ही माशाल्लाह मुसलमान बरादर ममालिकों ने जो गाजा का मामला है उसमें पहले ही सीज फायर करवा दी है यूनाइटेड नेशंस की। पहले ही उन्होंने जो है वो 70% कैप्चर है गाजा इस वक्त इसराइल के कंट्रोल में है। अकेला ईरान एक जंग के अंदर अंदर क्या मतलब, और ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गाजा को, वो कह रहे हैं कि तमाम माजों के ऊपर जंग बंद हो, लेकिन क्या सारे मसाइल परमानेंटली ईरान की अकेली एक जंग ही सही करेगी? मतलब लबनान का भी फ्रंट, गाजा का भी फ्रंट, सूडान का भी फ्रंट, यमन का भी फ्रंट, इराक का भी फ्रंट, क्या सारे महाजों पे मतलब किस तरीके से हो सकता है ऐसा? इसके लिए गाजा के लिए और फलस्तीन के लिए तमाम मुसलमान ममालिक को उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मिसाइलें जारी होंगी ना वकार भाई, यहां से ईरान से जब मिसाइलें उड़ के इसराइल जारी होंगी, उन मिसाइलों को रोकेगा कौन? उन मिसाइलों को रोकेंगे यही बरादर मुसलमान ममालिक। तो मुझे तो अफसोस होता है यार, होना तो चाहिए, मेरी बड़ी दुआ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो है वो बहुत अच्छे होंगे। गल्फ ममालिक का मुझे नहीं पता सिक्योरिटी ब्लॉक बन सकता है या नहीं बन सकता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। लेकिन बहरहाल मजबूरी तो हो गई है ना। मजबूरी क्या हो गई? मजबूरी ये हो गई कि ईरान को एक्सक्लूड करके नहीं रह सकते आप, ये जरूर स्टैब्लिश हो गया है। मतलब आपने अगर सिक्योरिटी डिफेंस एग्रीमेंट करना भी है तो उसके अंदर कंसिडरेशन आपकी जो है वो ईरान से अलग नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं दिमाग में आपके रहेगा कि जी ईरान के साथ बना के रखनी है, वरना चीजें जो है वो सही नहीं चलेगी। तो दुआ है, देखें इंशाल्लाह क्या होता है। पाकिस्तान इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मेरे ख्याल में।
देखते हैं इंशाल्लाह कि ये चीज कैसे आगे जाती है। अगेन मैं उन 60 दिनों के ऊपर आऊंगा सर। ये जो 60 दिनों में अब जो कुछ चलना शुरू हो गया है, क्या आपको लगता है कि ये 60 दिनों में यही चलता रहेगा, और स्पेशली इसराइल का जो मामला है लबनान के ऊपर, वो जारी रहेगा, वो रुकेगा, और ये 60 दिन चले, 60 दिन के बाद क्या होगा वो तो बात की बात है। ये 60 दिन सुकून से गुजरते हुए आपको नजर आ रहे हैं, या डेली इस तरह की हैपनिंग्स होंगी? और अगर इस तरह की हैपनिंग्स होती हैं तो फिर तो सर वो पेट्रोल की प्राइसेस और ये सारी चीजें ये तो आर्जी फिर लग रही हैं। देखिए 60 दिन का मामला मुझे नहीं, मैं पहले जैसे कह रहा था, मुझे नहीं लगता कि 60 दिन के अंदर चीजें रिजॉल्व होंगी, मुझे ऐसे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि लबनान के अंदर जो जो ग्रुप्स हैं, मजामती गिरोह हैं, वो जो है वो नहीं कबूल करेंगे इसको। वो खुद लड़ाई करके इतना मजबूर कर देंगे, इतना मजबूर कर देंगे इसराइल को, कि इसराइल को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ईरान भी, ईरान को आप इसमें वो ना समझे कि ईरान ईरान अगर चाहता है अबेंडन करना तो काफी देर पहले ईरान को जरूरत ही नहीं थी। ईरान लड़ाई क्यों कर रहा है बिला वजह मुल्कों के साथ? क्यों क्यों अरबों की तरह जो है वो यहाँ के सुप्रीम लीडर जो है वो अपना महल बना के नहीं बैठे हुए और फरारी के अंदर क्यों नहीं घूम रहे वो? और इसका जवाब यही है कि क्योंकि इन्होंने गाजा के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है, इन्होंने मजामती गिरोह के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है। नेल्सन मंडेला सलूट करके कहता है माई लीडर। मतलब ये भी नहीं है कि हमास सुन्नी है या हिजबुल्लाह शिया है। मतलब नेल्सन मंडेला जो है वो तो मुसलमान ही नहीं है, और तो फिर भी साउथ अफ्रीका के अंदर वो कहता है कि ईरान ने हमें मटीरियली सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो देखिए ईरान जो है वो कॉस्ट बेयर कर रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये लबनान की वजह से अगर मामला अटका तो हॉर्मोज दोबारा बंद हो सकता है, और हो भी सकता है कि ईरान टॉक्स को अबेंडन कर दे। ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरान बोले कि हम बातचीत अब नहीं करेंगे, अब चीजें खत्म, अब बंद है हॉर्मोज, अब जो है वो कर लो जो करना है। तो मेरे ख्याल में, और लोग कहेंगे कि नहीं जी ईरान जो है वो जिद्दी हो गया है, हमारे हमारे तेल का क्या होगा, हमारे पेट का क्या होगा, हमारे पानी। भाई सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है आप मुझे बताएं ना। सबसे ज्यादा कॉस्ट ये सारी जो जो जुल्म है वो हम ही बेयर कर रहे हैं ना। मतलब आज के हम पेट्रोल का सोचेंगे, आज के अगर पानी का सोचेंगे, हम ये नहीं देख रहे कि हमारा कितना कर्जा जो है वो अमेरिका की वजह से हमारे पास, हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। हम ये नहीं देख रहे कि अमेरिका का कितना इंफ्लुएंस है इस पूरे खित्ते के अंदर के तमाम ममालिक जो है वो बर्बाद हो रहे हैं अमेरिका की वजह से, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से उनकी पॉलिसीज खराब हो रही हैं। तो मजबूरियां क्रिएट हो चुकी हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी, कि हम जो है वो स्टैंड नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, पेट्रोल 500 रुपए भी हो जाए वकार भाई, मुझे लगता है कि, और यहाँ तो ये नहीं कि मैं कोई अलग अजीब बात कर रहा हूँ, ईरानी अवाम यहाँ पे रोज खड़ी हुई होती, कहती कोई बात नहीं, मिसाइलें आए कोई मसला नहीं, हम खड़े में। यार कुर्बानी देने से ही कौम बनती है। कौम इस तरीके से नहीं बनती कि आप जो है आज नेटफ्लिक्स लगा के 4 घंटा आप नेटफ्लिक्स देखें, उसके बाद आप बुराइयां करें, 4-5 जो है वो ट्वीट डाल दें सोशल मीडिया पे और सारी चीजें हल हो जाएंगी। खड़ा होना पड़ता है कौम को। तो बात सारी ये है कि जब तक खड़े नहीं होंगे आप, जब तक आप इस चीज के ऊपर नहीं सोचेंगे कि मुझे अभी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा कल के लिए, तब तक चीजें नहीं बदल सकती, तब तक हम लोग ज़ॉम्बीज ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल में वकार भाई ये इंशाल्लाह देखें कि क्या होता है इसमें। लेकिन बहरहाल 60 दिन में मुझे नहीं लगता कि मामला जो है वो इस तरीके से चलेंगे कि जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है।